Four men can complete a piece of work in 58 days. They started the work together, but at the end of every fifth day, one man leaves the work, and in the place of the man, one woman joins the work, and the woman continue doing the work and finish it despite all the men left in the mid of the work. Find the total number of days they take to complete the work in this manner if the efficiency of one woman is 25% of the efficiency of वन मैन। देखो, सबसे पहले तो आप एफिशिएंसी को कोरिलेट करो। वुमन की एफिशिएंसी और मैन की एफिशिएंसी को अगर कंपेयर करोगे तो इसमें कह रहा है 25% है। तो 25% का क्या मतलब होता है बच्चों? ये होता है 1/4। दैट इम्प्लाई अगर हम मैन के एफिशिएंसी की बात करें तो अगर वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो वुमन उसके जगह पे कितना काम करेगी? 1 यूनिट। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मेन इस काम को कितने दिन में करते हैं? 58 डेज में। हमने अज्यूम कर लिया कि मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो पर डे कितना काम करेगा 4 मैन? 16। तो टोटल 58 डेज में टोटल वर्क यूनिट काम का कितना हो जाएगा? सिंपली 16 इंटू 58। इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। 16 से 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो 800 और 16 इंटू 8 128 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 928 यूनिट। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट फिफ्थ 5 डेज में किसने काम करा है? 4 मेन काम करेंगे। उसके बाद क्या होगा? एक मैन यहाँ पे एट द एंड ऑफ फिफ्थ डेज 1 मैन माइनस हो जाएगा और फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए कौन काम करेगा? वो करेगा 3 मेन एंड प्लस 1 वुमेन। फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए कौन काम करेगा? यहाँ पे 1 मैन फिर से माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे ये 2 वुमेन और साथ में 2 मेन हो जाएगा। ये क्लियर है? और ये भी 5 डेज तक काम करेंगे। नेक्स्ट 5 डेज के लिए फिर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 वुमेन और साथ में क्या हो जाएगा? 1 मेन। करेक्ट है? और ये 5 डेज तक काम करेंगे। लास्ट में यहाँ से फिर से ये जो 1 मेन था वो चला जाए। तो अब जाकर कौन काम करेगा? सिंपली 4 वुमेन काम करेगी। ये क्लियर है? नाउ इस तरह से वर्क प्रोसीड हो रहा है। तो फर्स्ट 5 डेज में कितना काम होगा? यहाँ पे 4 मेन काम कर रहे हैं और आपको पता है 1 मैन की एफिशिएंसी 4 है। तो टोटल 4 मैन की एफिशिएंसी पहले ही आप कैलकुलेट किए थे 60। तो 5 डेज में कितना काम कर लेंगे? 60 इंटू 5 80 यूनिट। नेक्स्ट 5 डेज में अब यहाँ पे मेन 3 है तो ये कितना काम करेंगे? 4 इंटू 3 12 और 1 वुमेन है तो ये कितना हो जाएगा? 1। तो 12 प्लस 1 13 के रेट से काम होगा। कितने दिनों तक? 5 डेज तक। तो ये हो जाएगा 65। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? 15 का। तो नेक्स्ट 5 डेज के लिए वर्क कितना होगा? 50। और मैं बोलूँ नेक्स्ट 5 डेज के लिए वर्क कितना होगा? तो वो होगा 35। सिमिलर हो रहा है ना, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक एक कम हो रहा है और दूसरा आ रहा है तो सेम कम होगा, सेम अमाउंट में वर्क कम होगा। तो अगर मैं 5 डेज और 5 डेज 20 डेज की वर्क की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सिंपली इन सभी का सम। तो 80 और 50 कितना होता है? ये होगा 130 और 65 और 35 ये कितना होगा? 100। तो 230 यूनिट तो वर्क डन 20 यूनिट में कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग वर्क डन कितना होगा? सिंपली 928 माइनस लिखोगे 230। करेक्ट है? तो कितना आएगा बच्चों? ये सिंपली आएगा 8। ये 12 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 9 और यहां से आपने 8 माइनस 3 होगा 698। ये क्लियर है? तो 698 यूनिट बचा हुआ है। अब कौन काम करेगा? सिंपली वुमन। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों? टोटल 4 वुमन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो सिंपली होगा 698 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? तो टोटल यहां से फर्दर 174.5 डेज और लगेगा। तो आपसे पूछ रहा था टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसमें आप क्या करोगे? 20 डेज ये ऐड कर दोगे तो ये आएगा 174.5 प्लस 20। तो हमारा आंसर क्या होगा? 194.5 डेज। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो यूनिट कैसे अज्यूम करते हैं और टाइम एंड वर्क में किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए उसका लिंक मैं आई बटन में देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है टाइम एंड वर्क के प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर जरूर देखो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।